नमस्कार, आपसे मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताना चाहता हूँ जो थंबनेल आपने देखा होगा कि एफआईआर दर्ज कराने से पहले जो है, दर्ज करने के लिए जो है, आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो मेरे पास भी मतलब एक ये कंप्लेंट करते हैं, ये कहते हैं, कमेंट करते हैं कि आपका जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, लेकिन आप इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए कि एफआईआर कैसे दर्ज कराएँ, क्योंकि हमारी एफआईआर दर्ज नहीं लिखी जा रही है। तो आपको अगर एक प्रश्न है आपका, तो मैंने सोचा कि आपके लिए बेहतर है कि आपसे और भी लोगों को ये जानकारी हो कि एफआईआर लिखाएँ कैसे और किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखें। क्योंकि एफआईआर लिखवाना अपने आप में ही एक टिपिकल काम है, क्योंकि एफआईआर बहुत सारे लोगों की नहीं लिखी जाती है और बहुत सारे लोगों की लिख भी जाती है। कुछ लोग जिनकी सत्य कहानी होती है, सच्चाई होती है, उनकी भी नहीं लिखी जाती है और कुछ लोगों की झूठी कहानी भी लिख जाती है। तो ये पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए उस कंप्लेंट को एफआईआर में दर्ज करें। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, ये वही व्यक्ति समझ सकता है जिसके साथ में ये घटना घटित होती है। क्योंकि आपके साथ में पीड़ा हुई, आपको परेशानी हुई, आपका लड़ाई झगड़ा हुआ, जो भी जिस तरह की चीज़ें हैं, उसके बाद आप थाने गए, थाने में और ज़्यादा आपको पीड़ा हो गई, तो आपको ये समझना है कि मुझे इस तरह क्या-क्या विशेष रूप से बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर आपके ऊपर आपको एफआईआर दर्ज करानी है, तो आपके लिए एफआईआर में जो कंप्लेंट आप एफआईआर से पहले जो कंप्लेंट आप लिख रहे हैं, उस कंप्लेंट को ऐसा ड्राफ्ट करिए, ऐसा लिखिए जो कि सच हो, झूठ ना हो। क्योंकि अगर आपके साथ में उस कंप्लेंट में अगर आप झूठ लिख रहे हैं, तो मैं कहता हूँ कि वो कंप्लेंट तो आपकी दर्ज होगी ही नहीं और आपके उस कंप्लेंट में जो सच्चाई लिखी हुई है, वो भी हो सकता है आपके होते हुए वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि झूठ जो है वो सत्य को जो है उसमें वो भी निकाल निकाल लेती है, वो भी ख़त्म कर देती है। तो ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपको कंप्लेंट जो दर्ज करवा रहे हैं, उस कंप्लेंट में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ सच लिखना है, झूठ नहीं लिखना है। अगर आप झूठ लिखेंगे, तो जो थाने में बैठे हुए अधिकारी हैं, जिनके पास ये पावर है कि वो एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर सकते हैं, तो वो आपको आपकी जो कंप्लेंट है, उसको एक ही नज़र में उसको पढ़ के बता सकते हैं कि कितना इसमें झूठ लिखा हुआ, कितना सच है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि ये झूठ है, तो वो इग्नोर कर देते हैं और कहते हैं, "आप यहाँ से जाइए।" वरना कुछ पुलिस वालों के पास ये भी राइट है कि वो गाली-गलौज करके भगा देते हैं। राइट नहीं है हालाँकि ये, लेकिन फिर भी जो उनको लगता है, गुस्सा आती है, तो वो भगा देते हैं गाली देकर। तो ये आपको समझना है कि मुझे उसमें झूठ नहीं लिखना है। दूसरा, आपको अगर अपनी बात कह रहे हैं, आप अपनी बात जो कह रहे हैं, उसमें सपोर्टिव एविडेंस होना चाहिए। यानी कि आपके साथ जो भी घटना हुई, उसके साथ आपका फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो या फिर किसी प्रकार का मेडिकल टेस्ट जो भी है आपके पास में है, वो सब चीज़ें आपको सपोर्टिंग में उस एप्लीकेशन के साथ लगानी चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं वहाँ थाने में, तो मैं कहता हूँ बहुत कम चांसेस है कि आपकी एफआईआर लिखी जाएगी और बहुत रेयरली आपको एंटरटेन किया जाएगा। क्योंकि आपकी जो बात है वो विदाउट मतलब एविडेंस है, कोई उसमें एविडेंस नहीं है। क्योंकि पुलिस को भी अपनी बात सच करने के लिए, प्रूफ करने के लिए एविडेंस कोर्ट में पेश करना होता है। तो पहले आप ज़रूरी है कि आप एविडेंस दें और उस एविडेंस के आधार पर आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। नहीं होती है, कारण कुछ कभी-कभी ऐसा होता है कि नहीं भी होती है, तो आपके पास एक अधिकार है कि आप उनकी शिकायत कर सकते हैं उच्च अधिकारियों के पास में जाके। लेकिन ऐसा ना करें, क्योंकि आजकल में डिजिटल ज़माना है, तो आप क्या करते हैं कि उन पर दबाव बनाने के लिए जो थाने में बैठे हुए अधिकारी हैं, उन पर दबाव बनाने के लिए आप उनका वीडियो या रिकॉर्डिंग या कुछ और आप करना शुरू कर देते हैं, जिससे सामने वाला जो अधिकारी है वो चिढ़ जाता है और वो कहता है नहीं लिखेंगे हम आपकी एफआईआर। अब इस चीज़ के लिए आप देखिए, आपका अगर आपकी बात सत्य है, आपको सच्चाई है, तो आप उसको अपने वहाँ थाने से लिखवाइए। नहीं लिखी जाती है तो आप उनकी शिकायत कर सकते हैं और लिखित में कर सकते हैं कि साहब मैं गया, वहाँ थाने में गया था और मेरी एफआईआर नहीं लिखी गई और मुझे धुतकार कर भगा दिया मुझे। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर सकते कि आप उस समय पर उस अधिकारी के ऊपर मतलब फ़ोर्सफुली उनको करें कि भई मैं आपको वीडियो बना लूँगा, आप नहीं करोगे तो। ये सब चीज़ें आप नहीं करनी चाहिए। ये एक अधिकारी है उस थाने में, उस थाने का वो भार साधक है, जो कि उसके पास पूरा भार है, तो वो व्यक्ति, उसके पास विवेक है, वो अपना विवेक का इस्तेमाल करते हुए जो है आपको एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे भी सकते हैं और नहीं भी दिया जा सकता है। तो ये आपके लिए करना है। लेकिन आपको कोई भी किसी भी आगे अभद्रता नहीं करनी, क्योंकि थाने में आप जाएँगे और अभद्र व्यवहार करेंगे, तो आपकी कोई नहीं सुनेगा और हो सकता है कि आपके ऊपर ही कोई मुकदमा दर्ज हो जाए। तो ये आपको समझना है।
अब तीसरी बात अब ये है कि अगर आपके मान लीजिए मैं कहता हूँ आपकी थाने में पुलिस ने नहीं सुनी और आपकी सच्चाई है, तो आप इसकी शिकायत जो है ऊपर उनके अधिकारी हैं, आप थाने से ऊपर सीईओ होता है, सर्कल ऑफिसर, उसके ऊपर एसपी, एसएसपी, डीजीपी, बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जिनके पास जाके आप अपनी शिकायत कर सकते हैं कि सर हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही है। तो मैं कहता हूँ अगर इतने अधिकारियों में से अगर आप में आपकी बात में सच्चाई है, तो मैं कहता हूँ कोई ना कोई अधिकारी ज़रूर आदेश कर देगा कि आपकी इनकी एफआईआर दर्ज करी जाए। कोई आपको मतलब प्रेशराइज़ या फ़ोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी बात नम्रतापूर्वक कहिएगा, आपकी बात 100% सुनी जाएगी, अगर आपकी बात में सच्चाई है, जान है तो। और अगर आप सिर्फ़ झूठे मुकदमे दर्ज कराना चाहते हैं और किसी को बेफ़ालतू में बिना बात के परेशान करना चाहते हैं, तो फिर उसका उद्देश्य समझ में आ जाता है। पुलिस के पास विवेक है, अपने विवेक के अनुसार पता लग जाता है कि हाँ, आप सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशान करने के लिए मुकदमा करवाना चाहते हैं, तो वो पुलिस दर्ज नहीं करेगी आपके लिए। तो ये आपके लिए समझना है कि मुझे कितनी सच्चाई है। और अगर मैं कहता हूँ सब जगह आप परेशान हो गए, एक लास्ट ऑप्शन आपके पास फिर कोर्ट बचता है कि अगर आपके पास में आपको थाने से मतलब आपको भगा दिया है, आप निराश हो गए, चले आए वहाँ से, या ऊपर अधिकारियों ने भी नहीं सुनी है, क्योंकि ऐसा कभी भी होता भी है कि पुलिस नहीं सुनती है, तो आपके पास लास्ट ऑप्शन जो है वो कोर्ट का बचता है। 156 के 156(3) के तहत जो है आप अपनी कंप्लेंट जो है वो माननीय न्यायालय के समक्ष दे सकते हैं और माननीय न्यायालय भी आपको आदेश कर सकते हैं आपकी एफआईआर दर्ज कराने के लिए। संबंधित थाने को जो है आदेशित किया जा सकता है। तो आपको ये समझना है कि मुझे ये सब चीज़ें करनी है अगर आपकी एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो इन बातों का अगर विशेष ध्यान से रखते हैं तो 100% जो है आपकी एफआईआर दर्ज होगी और आपको न्याय मिलेगा। बस मैं इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी बहुत धन्यवाद।